Now we have topic called cardiomyopathy and the cardiac tumor. This is the last topic of the हार्ट. ठीक है. सो इसके पहले लेक्चर में हमने इस्कीमिक हार्ट डिसीज एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखा. ठीक है. एंड उससे पहले हमने समझा था कार्डाइटिस. और नाउ ये नेक्स्ट चैप्टर है विच इज कार्डियोमायोपैथी एंड कार्डियक ट्यूमर. तो इसको देखते हैं. कार्डियोमायोपैथी टर्म में अगर हम जाएं तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती है. वी हैव द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी ये मोस्ट कॉमन होता है. वी हैव द टेकोट्सुबो टेकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी. वी हैव ARVCN. we have hypertrophic cardiomyopathy. We have restrictive cardiomyopathy, which is the least common. ठीक है. तो 5 टाइप की कार्डियोमायोपैथी हमारे पास. डायलेटेड, टोकाट्सुबो, टेकोट्सुबो, ARVCN, hypertrophic and restrictive. These are 5 types of cardiomyopathy. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव सो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं विच इज द डायलेटेड. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, DCM. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. इसमें क्या है, ऑल 4 चैम्बर्स डायलेटेड हो जाएंगे. ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट डायलेटेड हो जाएंगे. ठीक है. तो हार्ट एकदम कैसा दिखेगा, ग्लोब टाइप, ग्लोबुलर हार्ट दिखेगा. और सिस्टोल इसमें डिस्फंक्शन होगा. सिस्टोल डिस्फंक्शन. ठीक है. और हाइपरट्रॉफी किस देखने को मिलेगी इसमें, हाइपरट्रॉफी ऑफ साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक फाइबर्स. जो कार्डियक फाइबर्स होंगे उनका साइज बढ़ जाएगा. ठीक है. हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उनकी. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. ठीक है. तो इसके अंदर जो मोर देन 50% लोग होते हैं उसमें इडियोपैथी रहती है, मतलब रीजन अननोन रहता है. ठीक है. कुछ में जेनेटिक्स रहता है और बाकी अदर हम पढ़ेंगे. जेनेटिक्स में इज बिकॉज ऑफ द टाइटन प्रोटीन. टाइटन लार्जेस्ट प्रोटीन में से आता है, होता है लार्जेस्ट ही प्रोटीन है ये. दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटीन जिसके अंदर 30,000 से ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. AD होता है इसमें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक्चुअली. ठीक है. और वी हैव द दिस इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोर्स. ठीक है. एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं निंजा स्टार न्यूक्लियस. निंजा स्टार न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस कैसा दिखता है और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ टाइटन. एंड वी हैव द टाइटन इज वन ऑफ द जेनेटिक कोर्स. द सेकंड, दिस इज फर्स्ट. नाउ सेकंड इज डिस्ट्रोफिन. डिस्ट्रोफिन जो हो गया एक्स लिंक रिसेसिव. रिसेसिव. ठीक है. एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड ऑन्सेट, बचपन से रहता है. तो 3 रीजन हो गए जेनेटिक में. पहली बात तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का जो मोर देन 50% केसेस में रीजन अननोन रहता है, रीजन इडियोपैथी रहता है. उसके बाद अगर हम बात करें कि जेनेटिक्स वाला, तो टाइटन मोस्ट कॉमन कॉज है. निंजा न्यूक्लियस देखने को मिलता है उसमें. और हमें हार्ट की मसल का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसमें हमको निंजा स्टार न्यूक्लियस जो कि सिर्फ टाइटन प्रोटीन्स की वजह से दिखता है, अगर वैसा दिख रहा है तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. एंड डिस्ट्रोफिन, एक्स-लिंक्ड डिसीज और एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. और माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से देखा जाता है, ये बच्चे में एसोसिएटेड चाइल्डहुड ऑनसेट. ठीक है. और अदर रीजन
इसके अलावा जो अदर रीजंस आ गए वो हो गए अल्कोहल, सेकंड मोस्ट कॉमन। ठीक। फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज दैट वी कैन से द टाइटन, वो पर वो प्रोटीन के अंदर आ गया, जेनेटिक कोड में सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, टाइटन की वजह से, इंडस्ट्रियल में प्लेस। एंड वी हैव द अल्कोहल सेकंड मोस्ट कॉमन, वी हैव एंथ्रासाइक्लिन, वी हैव कोबाल्ट, वी हैव कैटेकोलामीन्स, कोकेन, वी हैव पेरिपार्टम। ठीक है। पेरिपार्टम में क्या होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, फिर बिफोर डिलीवरी प्रोलैक्टिन बढ़ जाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा जाएगा, 30 ईयर ओल्ड फीमेल। ठीक है। और सेलेनियम डेफिशिएंसी भी एक cause हो सकता है, सेलेनियम डेफिशिएंसी। ठीक है। सो दीज आर द थिंग, दीज आर द causes of this dilated cardiomyopathy in the star because of the titan protein, the largest protein. Then we have the next cardiomyopathy, which is called as the next cardiomyopathy is Takotsubo, Takotsubo cardiomyopathy। ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ठीक है। तो इसमें भी वेरिएशन ऑफ, दिस इज द वेरिएंट ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। उसका ही एक पार्ट है, और ये होता है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस में कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं, कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। जो मैक्सिमम कैटेकोलामीन्स के रिसेप्टर होते हैं, कैटेकोलामीन्स के मैक्सिमम जो रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, वो कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाता है। ठीक है। ये जापानीज ऑक्टोपस ट्रैप करने का एक पोर्ट होता है, टैकोत्सुबो कहते हैं उसको। तो वैसा तो दिखने लग जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाता है, शेप दिखती है इसकी सिमिलर टू टैकोत्सुबो। जापान में ऑक्टोपस पकड़ने में ये यूज होता है। तो इमोशनल स्ट्रेस, अगर ज़्यादा है किसी को इमोशनल स्ट्रेस, इसकी वजह से ज़्यादा कैटेकोलमीन्स निकल जाए, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन होता है, टैकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी ऑफ पेन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो वी कैन सी इट हियर, विच वाज कॉल्ड द एआरडीसी। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ओवरऑल हार्ट ग्लोबुलर हो जाएगा, जिसके रीजन हमने देख लिए, अल्कोहल हो गया, या फिर सेलेनियम, कोबाल्ट, या फिर कैटेकोलामीन, कोकेन, पेरिपाटम, और एंथ्रासाइक्लिन, या फिर टाइटन, जेनेटिक कॉजेज टाइटन डिस्ट्रोफिन और माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगर हम टेकोट्सुबो देखते हैं, तो वो इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, कुछ बाहरी इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ है, डेथ हो गई किसी की, उसकी वजह से किसी को ट्रॉमा हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो है ना, एआरवीसीएम। एआरवीसीएम क्या है, एरिथ्मोजेनिक, एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, एआरवीसीएम। तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे एडी ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसमें डिफेक्ट किसमें देखा जाता है, डिफेक्ट इन डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स में डिफेक्ट देखने को मिलता है इसके अंदर। इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं, तो वहाँ पे क्लियर स्पेसेस दिखते हैं। ठीक है, क्लियर स्पेसेस। और यहाँ पे फैटी इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली देखा जाएगा। ठीक है। और वो फैट आपको प्रॉपर जमा हुआ दिखेगा हार्ट के ऊपर।
ठीक है। तो फैट इन्फिल्ट्रेशन दिखता है इसमें, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फैट इन द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल, अगर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन आ रहा है तो वो अलग चीज होगी, वो टैकोसुबोकार्डियम में रहती है। राइट वेंट्रिकल पे क्या आ रहा है, फैट डिपोजिट हुआ हुआ दिख रहा है हमको। ऊपर से पीली सी लेयर चढ़ी हुई है फैट की राइट वेंट्रिकल के पास, वहाँ फैटी डिपोजिशन अगर हुआ हुआ है, ठीक है। और डेस्मोसोम्स में डिफेक्ट है राइट वेंट्रिकल में, तो एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकल कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। सो इसमें जनरली जो देखने को मिलता है वो नेक्सोस सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब नेक्सोस सिंड्रोम में क्या क्या चीजें हैं और देख लेते हैं। तो नेक्सोस सिंड्रोम में एक तो ARVCM है, ARVCM। दूसरी चीज इसमें देखने को मिलती है वुली हेयर। पर्सन जो आएगा वो वुली हेयर के साथ आएगा, बाल उसके घुंघराले होंगे एकदम। और तीसरी चीज पाल्मो प्लांटर केराटोडर्मा। हाथ और पैर कैसे होंगे, केराटिनाइज्ड होंगे, ठीक है। तो हाथ पैर केराटिनाइज्ड होंगे, पाल्मो प्लांटर केराटिनाइज, केराटिनोडर्मा, केराटोडर्मा, वुली हेयर और यार इसमें राइट वेंट्रिकल पे क्या चढ़ा हुआ होगा, फैट। तो ये देखने को मिलता है। और एक तरीके का नेक्सोस सिंड्रोम में डेस्मोसोम जो होता है उसका डिफेक्ट देखने को मिलता है नेक्सोस सिंड्रोम में। डेस्मोसोम का नाम है प्लेकोग्लोबिन। इसका क्या मिलता है डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ प्लेकोग्लोबिन। तो फर्स्ट इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ग्लोबुलर हार्ट, सब कुछ बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद वी हैव टेकोत्सुबो, जिसमें कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो हो जाता है, क्यों, एक्सिस कैटेकोलमीज निकलने की वजह से, जिसकी वजह से उसमें रिसेप्टर्स होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा, तो उस वजह से जापानीज ऑक्टोपस ट्रैप फॉर्म में दिखता है। एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकल, उसमें टेकोत्सुबो, सॉरी इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, इसमें डेस्मोसोम डिफेक्ट होता है। राइट वेंट्रिकल के में फैटी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में रियल स्पेसिस देखते हैं। सो सिंड्रोम, ARVC, जेली सिंड्रोम, पार्मी प्लांटर कैटाकोलमी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरे टाइप का कार्डियोमायोपैथी। उसके बाद है वी हैव हाइपरट्रॉफिक, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें डिफेक्ट किस में आता है। इसमें जो डिफेक्ट देखने को मिलता है वो बीटा मायोसिन हैवी चेन में डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। MYH, ठीक है, मायोसिन की हैवी चेन में डिफेक्ट देखने को मिलता है, बीटा मायोसिन हैवी चेन। दूसरा मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C, इसमें भी डिफेक्ट देखा जाता है, MYBC, MYH, MYBC, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं यहाँ पे HBC से, ठीक है, HBC, HBC, ठीक है। तो मायोसिन की हैवी चेन में और मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसके अंदर ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जस्ट लाइक ARVC। और जो इसमें होता है, जैसे कि हार्ट है हमारा, ठीक है। तो इस हार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पे भी
which is the left ventricle. इसमें भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी जो शेप हो जाती है वो बनाना शेप हो जाती है, देखा जाता है तो बनाना शेप का देखने को मिलता है। बनाना शेप का लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट ओवर पूरा हार्ट का कैसे दिखता है बनाना शेप। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो एसिमेट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है किसकी, एसिमेट्रिक हाइपरट्रॉफी इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो रेशियो अगर हम देखें ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, वो 1.5 से जाता है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आउटफ्लो में। इसमें सडन डेथ या कोलैप्स देखने को मिलता है। और कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सब एओर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एओर्टा के नीचे, एओर्टा ठीक है, एओर्टा के नीचे डिस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एओर्टा में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एओर्टिक प्रॉब्लम देखी जाती है, सब एओर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना। इसके बाद वी हैव द बनाना शेप हार्ट, और यहाँ पे सडन कोलैप्स यंग पेशेंट में देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, सडन कोलैप्स इन यंग पेशेंट। ठीक है, या फिर एथलीट्स या स्पोर्ट वाले लोग या जिम वाले लोग। क्यों, बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो कॉज देखा जाएगा वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखा जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली दिस इज हेल्टर स्केल्टर एपिडेंस, और हैप्पीसार्ड माइक्रोफाइबर का डिसअरे देखने को मिलेगा। कुछ माइक्रोफाइबर ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक है, उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट विच इज द रेस्ट्रिक्टिव, जो कि लीस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी है, विच इज द रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें डायस्टोल डिसफंक्शन हो जाता है, डायस्टोल डिसफंक्शन। सिस्टोल का डिसफंक्शन डायलेटेड में हुआ था जो कि मोस्ट कॉमन था। रेस्ट्रिक्टिव वाले में डायस्टोल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, इसके अगर मीटियोलॉजी की बात करें तो इसकी टियोलॉजी देख लेते हैं। फर्स्ट इज अमाइलिन, मोस्ट कॉमन। ठीक है, सेकेंड इज मेटास्टेसिस, थर्ड इज स्टोरेज डिसीज, एंड दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद यह था कार्डिक ट्यूमर। कार्डिक ट्यूमर, तो कार्डियक ट्यूमर में क्या है, कार्डिक ट्यूमर का मोस्ट कॉमन जो कार्डियक मैलिग्नेंसी देखी जा रही है वो मेटास्टेसिस या फिर सेकेंडरीज। तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर देखते हैं। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर। ठीक है, अडल्ट में और चिल्ड्रन में। ठीक है, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो एडल्ट में दैट इज मिक्सोमा, बच्चों में रैप्टो मायोमा। इन एडल्ट मैलिग्नेंट इज एंजियोसार्कोमा, एंड हियर इज रैप्टो मायोसार्कोमा। तो मायो एंजियो, रैप्टो रैप्टो। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी कार्डियक वॉल्व ट्यूमर होता है दैट इज पेपिलरी फाइब्रोब्लास्टोमा। सी एनिमोन लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है उसमें। एंड फीचर्स हम देख सकते हैं।
जो मिक्सोमा होता है, सॉरी, या मिक्सोमा जो होता है वहाँ पे, वो हमें एडल्ट्स में देखने को मिल रहा है, तो हमें देखते हैं लेफ्ट एट्रियम जो है, उसमें उसमें प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा हेप्टोमायोमा होता है, उसमें लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दैट इज इट।